कल की क्लास में स्टार्ट किया था हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन किस टाइप्स के होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते थे हम लोग साइन के रिगार्डिंग। हमने ये देखा कि जब कभी हमारे पास सेम साइन होंगे, सेम साइन दैट मीन्स दोनों साइन पॉजिटिव और दोनों साइन नेगेटिव, दैट इज सेम साइन। जब कभी भी सेम साइंस होंगे और उन सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। जैसे मान लिया मैंने लिखा -7p इज मल्टीप्लाइड विद माइनस का 3p, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बन गया, 7 3 जा 21 और ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर कैसे हुआ वो अभी बाद में बात करेंगे हम लोग। केवल और केवल हमने किसको देखा है, साइन के रिगार्डिंग। वही अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती तो भी प्लस का मिलता। सेकेंडली मैंने क्या लिखा, अपोजिट साइंस ऑलवेज नेगेटिव, अपोजिट साइन ऑलवेज नेगेटिव। इट मींस अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिया है या नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, या तो मेरे पास एक साइड प्लस का 3 है और मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस के 2 से, तो 2 3 जा 6 माइनस का आएगा, और सेकंड साइड माइनस का 3 लिया है प्लस का 2 लिया है तो भी प्लस माइनस का 6 आएगा। यानी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, इट मींस अपोजिट साइन हमेशा क्या साइन देगा अपने को, नेगेटिव वैल्यू ही देगा। यहां तक साइन के रिगार्डिंग बात थी। एक छोटी सी बात, एक्सपोनेंट्स भी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स, एक्सपोनेंट्स मींस क्या होता है, अपनी पावर्स। अब जैसे मान लिया हमने कभी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है ना, क्लियर है ये बात। व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर विल बी ऐड। कैसे हो जाएगी, मान ले लिखा मैंने x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 3, x इज द बेस ऑफ गिवन पार्ट, देन सॉल्यूशन क्या आएगा, x टू द पावर 2 प्लस 3, पावर विल बी ऐड, तो 2 और 3 मिलके क्या बन गया अपना 5, तो x टू द पावर 5। यानी बेस इक्वल होने पर पावर्स क्या हो जाती थी, अपनी ऐड हो जाया करती थी। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने अच्छे ढंग से देखा हुआ है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं a टू द पावर m की होल पावर n, इट मींस पावर की भी मैंने क्या लगा दी है, पावर, यानी एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट लगा दिया है ना। इस कंडीशन में दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट मींस बन जाता है mn। एक एग्जांपल ले ले, मान लिखा x टू द पावर 3 की होल पावर 2, तो 2 3 से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा अपना 6, तो x टू द पावर क्या बनेगी 6। ये केवल रिकॉल किया है, प्रीवियस क्लास में इसको हमने अच्छे ढंग से डिस्कस किया हुआ है ना। अप टू 7th क्लास हमने ये चीज सीखी हुई थी कि जब कभी हमारे बेसेस इक्वल होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो पावर्स विल बी ऐड, एंड व्हेन सेम बेस पर अगर एक्सपोनेंट्स की एक्सपोनेंट्स दे रखा है, यानी पावर की भी पावर दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो अपना मेन मोटो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन इट मींस केवल साइन के रिगार्डिंग और कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होगी उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एक एग्जांपल्स देखे और रूल्स रेगुलेशन देख लिए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। बहुत अच्छे ढंग से समझना उस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल। इट मींस एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है, वो भी एक सिंगल मोनोमियल है। कैसे, जैसे मान ली मैंने लिखा है एक एग्जांपल, -7x इज मल्टीप्लाइड विद 3x, 7x is multiplied with 3x, 7x is a monomial, 3x is another monomial। ठीक है, मोनोमियल्स क्या था, जिसके पास 1 टर्म थी, बाइनोमियल जिसके पास 2 टर्म्स थी,
ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स थी, ठीक है। तो हमने एक वन टर्म को वन टर्म से मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल सा काम है अपने पास में। -7 इज मल्टीप्लाइड विद 3 एंड सेकेंड पार्ट में x मल्टीप्लाई बाय x। हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर दिया ताकि इजी हो जाए अपनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। करें, 7 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 3 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो x और x दोनों सेम बेस है और हमने अभी कंडीशन क्या बताई, when bases are equal power will be add, है ना। जब बेस क्या थे, इक्वल होते हैं तो हमारी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कर दे ऐड, तो देखो x टू दी पावर इसके पास भी 1 था, इसके पास भी 1 था, कुछ नहीं लिखा था, इट मींस 1 था, ठीक है। तो ये 21 बन गया और 1 1 हो गया 2, यानी -21 x² हमारा आंसर बन गया, ठीक है। हम जानते हैं मैथमेटिक्स है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में एक बात समझ में आ जाए। टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल। मान ले लिखा मैंने 3x² मल्टीप्लाई बाय 4xy², ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इसमें से एल्जेब्रिक पार्ट में से इसको दोनों पार्ट में तोड़ा, कांस्टेंट को अलग किया और वेरिएबल को अलग किया, इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड बात करें तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ है x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय xy²। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 1 + 1 लगा के दिखाया आपको, क्यों दिखाया, ताकि आपको लगे कि यहाँ रियल लाइफ में हो क्या रहा है इसके साथ। अब नहीं लगाएंगे, 3 4 जा कितना बना अपना 12। हमें डायरेक्ट पता है कि बेसेस इक्वल होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ x टू दी पावर कितनी थी मेरे पास, 2 थी, यहाँ x टू दी पावर कुछ नहीं, इट मींस 1 है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, x टू दी पावर 3 लिख दिया। यहाँ y टू दी पावर 2 है तो y टू दी पावर 2 रह गई, बस हो गया अपना फाइनल आंसर, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस, है ना। आ रही होगी बात समझ में शायद, है ना। चलें बढ़े आगे और इसको लेके। अब अगर मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाऊं तो आप क्या करोगे, तो सर भैया आंसर तो वही मिलना है मेरे को, आप भले इसका कुछ भी कर दो, है ना, आप भले उसका कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे लिखा देखो मैंने 16/9 a² b² c² is multiplied with 27/8 a b और c। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंट करें, अलग अलग निकाल दें। तो देखो कांस्टेंट कौन था अपना, 16/9 इज मल्टीप्लाइड विद 27/8, कर दिया मैंने सेपरेट दोनों को। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में a² b² c² मल्टीप्लाई बाय a b एंड c। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 3 जा 6, ये तो हो गया 6। यहाँ 8 टू दी पावर 2, इधर 8 टू दी पावर 1, ओवरऑल मिलके बना 8 टू दी पावर 3, b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 1, b3 एंड सिमिलरली c3। तो फाइनल आंसर इज 6a³ b³ एंड c³ a³ b³ एंड c³। क्लियर है। आई थिंक यहां तक हमने क्या सीखा कि किसी एक मोनोमियल को किसी एक मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोनोमियल को मोनोमियल से, वो भी मोनोमियल भी एक बार था, उसके मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 था, ठीक है। बढ़े आगे, अब पार्ट बदल देते हैं, मोनोमियल बाय मोर देन 1 मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल बाय मोर देन 1 मोनोमियल, यानी मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोर देन 1 मोनोमियल से। मोनोमियल टू मोर देन
वन मोनोमियल, यानी अभी तक हमारे पास सिर्फ एक मोनोमियल लगता था मल्टीप्लाई में, अब 1 की जगह पे 2, 3 कितने भी लग सकते हैं। ले लें एक एग्जांपल, ले लिया। देखो मान लिखा मैंने 3a²b²c -7ab² एंड 11ab करें मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन लगा दे, तो आया 3a²b²c² इज मल्टीप्लाइड विद, किससे करेगा, -7ab²c, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, 11ab से। प्रोसेस वही लगाना है हमें। क्या लगाएंगे प्रोसेस में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कांस्टेंट वैल्यू को अलग निकालना है। निकाल दे कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या मिला देखो मुझे, कि 3 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय 11। आप सोच रहे होंगे कि माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस वाले को मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि दो साइन कभी एक साथ साथ पास में रहते नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या मिलेगा, कि a²b²c, फिर ab²c एंड लास्ट फाइनल ab। फर्स्ट ऑफ ऑल करें मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 और 2 23, 231। ये देखो 3 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डिफरेंट साइन हो गए। फिर नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर नेगेटिव ही मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 1, इट मींस a टू द पावर 4, सेम एज b टू द पावर 2, b टू द पावर 2 यानी 2 और 2 4, और b टू द पावर 1 यानी b टू द पावर 5 बन गई। अब c की बात करें तो 1 2 एंड 3 है क्या, नहीं है। तो फाइनल आंसर इज -231, a टू द पावर 4, b टू द पावर 5 और c टू द पावर 2। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब तक हमने मोनोमियल टू मोनोमियल किया और मोनोमियल टू मोर देन वन मोनोमियल किया, ठीक है। वन मोनोमियल का 2 और 3 एग्जांपल्स देखे थे हमने। अब मोर देन वन के फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया अपना। चलते हैं इसी के बेस के और एग्जांपल्स को लेके चलते हैं कि वो क्वेश्चन हमें क्या कह सकते हैं और क्वेश्चन किस टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सहारा ले लिया आपके लिए, ठीक है। चलो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करें इसके लिए। चलो लिखा 4/3 x² y इज मल्टीप्लाइड विद माइनस का 4/5 xy² z is multiplied with minus का 3/8 xyz। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम तो हमारा क्या कहता है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, निकाल दी हमने। कौन था, 4/3 is multiplied with minus का 4/5 is multiplied with minus का 3/8, है ना। बहुत सिंपल सा काम था। सेकेंडली बात किसकी की हमने, वेरिएबल्स की। तो ये चलो वेरिएबल्स के पास तो x² y multiply by xy² z is multiplied with x, y and z। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, देखो, है ना, क्योंकि हमने अलग अलग काम कर रखे हैं पहले से। 3 1 जा 3, देन 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और ये फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो न्यूमरेटर रहा 2, 5 1 जा 5 अपॉन 5। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
नेगेटिव और नेगेटिव सेम साइन विल बी एड, है ना, मल्टीप्लाई की जगह पॉजिटिव बन गया ही। तो अब यहाँ चले x टू द पावर 2 और 1 3 और 1 4, यानी x टू द पावर बन गई 4, y की पावर 1 और 2 3 और 1 4, यानी y टू द पावर 4, z टू द पावर 2. Our final answer is 2 upon 5 x to the power 4, y to the power 4 and z to the power 2, it means z square. ठीक है, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है आपकी। और मोनोमियल टू मोर देन 1 मोनोमियल की मल्टीप्लाई। अब इसी लेवल को आगे लेके बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और इसके साथ क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि स्टेप्स हमारे नए से नए आगे बढ़ते चलें। ठीक है, क्वेश्चन आराम से समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा लेकिन करने में टिपिकल है थोड़ा सा। ठीक है, करने में थोड़ा सा क्या है वो टिपिकल है। कैसे है करते हैं, देखो मान ली लिखा मैंने फाइंड द प्रोडक्ट of -5/2 a square b and -2/3 ab square। इनके प्रोडक्ट निकालो और रिजल्ट को क्या करो, वेरीफाई। फॉर a is equals to 1 and b is equals to 2। ठीक है, ये देखो अब तक हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लाई करने वाला काम तो हो गया था, यानी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक पार्ट बनाया और यहाँ पार्ट नंबर 1 डाला और लिखा -5/2 a square b is multiplied with -2/3 ab square। फर्स्ट तो इसने क्या कहा था, हमें प्रोडक्ट निकालने का ही कहा था। फर्स्ट क्या कहा था, प्रोडक्ट निकालने का ही कहा था। प्रोडक्ट निकाल दे इसका, चलो करते हैं। देखो -5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/3, अलग अलग कर दिया हमने इसको, फिर मल्टीप्लाई में लिया। देखो a square b is multiplied with ab square। ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 5/3। ठीक है, यहाँ से a की पावर 2 और a की पावर 1, इट मीन्स बन गया a to the power 3 एंड b to the power b 3। हमारा ये फर्स्ट कैलकुलेशन मिल चुकी है हमें। ठीक है, कि 5 a to the power 3 और b to the power b 3 इसका सॉल्यूशन है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक का काम हमने मोनोमियल टू अमोनोमियल यानी एक मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसने नया काम ऐड कर दिया कि इसके रिजल्ट को वेरीफाई करो कि a इज इक्वल्स टू 1 है और b इज इक्वल्स टू 2 है। a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू रखनी है और उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चले वेरिफिकेशन के पास। तो देखो -5/2 क्वेश्चन अपना यही था। देखो -5/2 a square b is multiplied with -2/3 ab square। इसका जब सॉल्यूशन मिला तो वो किसके इक्वल मिला मुझे कि 5/3 a क्यूब b क्यूब। मैंने इसको एक लीनियर फॉर्म में लिख दिया, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया, गिवन क्वेश्चन को एक लीनियर फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। कि मेरा क्वेश्चन क्या था, -5/2 a square b मल्टीप्लाई बाय -2/3 ab स्क्वायर क्वेश्चन था और इसको सॉर्ट आउट किया फर्स्ट फ्रेम में मैंने, तो लिखा 5/3 a क्यूब b क्यूब। ठीक है, अब मुझे कह रहा है इसको वेरीफाई करके दिखाओ।
तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या मिल रहा था कंडीशन कि a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2। आप लोग चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट इज LHS, सेकंड पार्ट इज RHS। अलग अलग करो, दोनों को एक साथ करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, यानी जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में आपको दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यानी मैंने पहले LHS पार्ट को सॉल्व किया है, फिर RHS पार्ट को सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं दोनों पार्ट साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ देखो LHS लिख दिया इस साइड में और अनदर साइड में लिख दिया मैंने RHS। यानी इक्वल के बाद वाला मेरा RHS पार्ट है और ये इक्वल के पहले वाला LHS पार्ट है। करें सॉर्ट आउट तो देखो -5/2 a स्क्वायर, a कौन है अपना 1, तो ये मिला 1 का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई कर रहा है b से, b किसके इक्वल है अपना 2 के इक्वल। ये फर्स्ट बन गया मेरा ब्रैकेट। फिर सेकेंडली मल्टीप्लाई में गया, देखो मैं किसके पास -2/3, तो -2/3 मल्टीप्लाई करा a से यानी 1 और b यानी 2 का स्क्वायर। बस किया क्या मैंने, सिर्फ a और b की जगह पर a b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर चले RHS पार्ट में। RHS पार्ट इज 5/3 मल्टीप्लाई बाय a का क्यूब यानी 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। क्लियर है यहां तक? आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है और विजिबल भी है। ठीक है, चलते हैं। देखो -5/2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर मल्टीप्लाई में चले -2/3 1 2 का स्क्वायर हो गया अपना 4 इज इक्वल्स टू 5/3 1 का क्यूब हो गया 1 और 2 का क्यूब हो गया 8, यानी 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्लियर? चले देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये पार्ट क्या बना -5/1 इज मल्टीप्लाइड विद 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40/3। क्या मिला मुझे -5/1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8/3 इज इक्वल्स टू 40/3। क्लियर है? इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं इस साइड में लिख रहा हूं क्योंकि ये पार्ट अपना हो चुका था पहले प्रीवियस में सॉर्ट आउट। देखो 5 ने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, और RHS पार्ट में भी 40/3, दोनों पार्ट्स इक्वल है, लिखा हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन दे रखी थी हमने। यहां हमने केवल मोनोमियल टू अमोनोमियल लिया है। क्या लिया है? मोनोमियल टू अमोनोमियल लिया। इस मोनोमियल की जगह बाइनोमियल का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो बाइनोमियल में पहुंचेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं मोनोमियल टू मोनोमियल की। एक एग्जांपल और देखा हमने इसका। अभी तो मैंने देखो ए बी दो की बारे में बात की थी, आपको अननोन नंबर्स 2 मिले थे, ए और बी, यानी वेरिएबल्स 2 थे अपने पास, ए एंड बी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है हमें वेरिएबल ए की मिले या मोर देन 2 मिल जाए। तो करना सिर्फ कैलकुलेशन इतनी है। हाँ, लेकिन इतना है जरूर है कि आपका जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपका लेवल 2 लेवल्स तक का है और आपको 3 लेवल्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, एनसीईआरटी को 100% फॉलो करेंगे हम लोग, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है। ठीक है, चलो बात करें। ये क्वेश्चन लिख के दिया, आप देखो क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया सर ने, है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसमें दिया है क्वेश्चन वही है, मैंने लैंग्वेज हटा दी इसकी। करें मल्टीप्लिकेशन, आराम से देखना। देखो ये 3y पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देखो 3y पहले मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2y से, फिर 3y किससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखो। 3 2 जा 6, y ने y से मल्टीप्लाई किया y टू द पावर 2, ठीक है। फिर बात हुई किसकी, 3y ने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो 7 3 जा 21, और ये y ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो पहले 3 मल्टीप्लाई करेगा y से और फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से। माइनस का 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3y। 3 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस का 12 एंड माइनस 63। क्लियर है। जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे थे तो हमने एक बात करी थी कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की, है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास 21 और 3y दोनों सेम यानी लाइक टर्म्स है, इस मींस, और साइन भी दोनों के सेम में ऐड कर दें तो देखो 6y स्क्वायर माइनस 24y, ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 में से 2 लेस किया 1, 6 में से 1 लेस किया 5, इट मींस माइनस का 51। तो जब इसको सॉर्ट आउट किया मेरे पास आंसर क्या मिला, 6y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 51, ठीक है। इसमें वेरिफिकेशन करना है किसके लिए, y इज इक्वल टू 2 के लिए। तो वेरीफाई करें, तो वेरीफाई में मैं सिर्फ और सिर्फ RHS पार्ट को वेरीफाई कर रहा हूं इसके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसको वेरीफाई कर रहे हैं, पहले RHS को। RHS इधर कर देंगे क्योंकि RHS अपना यही होगा आंसर, ठीक है। LHS को वहां ले चलेंगे, ठीक है। तो RHS के पास चले तो देखो 6y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 24 2 माइनस 51, 2 का स्क्वायर 4, 4 ने 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 48 माइनस 51, तो आया 24 माइनस 99, इट गिव्स 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7 माइनस 75। ये RHS आ चुका था अपना। अब LHS की बात करें तो देखो अपना LHS यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये LHS पार्ट, LHS में इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे सीधा डायरेक्ट। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7, फिर ये माइनस 3 y की जगह 2 माइनस 4 माइनस 63। कुल मिला के जहां जहां y लिखा था हमने y की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 7, यहां मिला माइनस का 3, 4 में से 2 सेपरेट हुआ माइनस का 2 माइनस 63। ये 6 का 6 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लग गया। देखो 7 में से 4 सेपरेट किया, रिमेनिंग रहा माइनस का 3, ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 6, ये बना 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस का 18 प्लस का 6 माइनस 63, सेम साइन विल बी एड, माइनस 81 प्लस 6 लेस कर दे माइनस 75, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है।